नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, यदि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, यौन दुर्बलता है, सेक्सुअल वीकनेस है या पुरुषों से संबंधित और कोई समस्या है, जैसे स्पर्म काउंट कम है, इनफर्टिलिटी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, टेस्टोस्टेरोन सही मात्रा में नहीं है, तो इन सभी समस्याओं के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ आसान से योग और एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। साथ में हम एक नेचुरल सप्लीमेंट की भी बात करेंगे, एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जिनको आप इन एक्सरसाइज के साथ साथ यूज करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आसन से। सबसे पहला आसन करने के लिए आप जमीन पर बैठ जाएं और अपने दोनों पैरों के तलुओं को आपस में मिला लीजिए। अब जो आपके पैरों की एड़ी है उसको अपने मूल के पास लगा करके और दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और आगे रखेंगे। ये सब करने के बाद अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और चेस्ट बाहर की साइड में रखेंगे। अब दोनों घुटनों को ऊपर नीचे हिलाना है जैसे कि कोई तितली पंख फड़फड़ाती है, इसीलिए इस आसन का नाम बटरफ्लाई आसन है। दोस्तों, यह आसन खाली पेट करना है और जितना नीचे आप लेकर के जा सके उतना अच्छा है। अब मेन बात जो रखनी है ध्यान, इस आसन को कम से कम आपको हर रोज 5 मिनट करना है। इस आसन को करने के फायदे क्या हैं? तो यह आसन जब आप करते हैं तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एरिया है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एरिया है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपकी समस्याएं धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। यह है सबसे पहला बटरफ्लाई आसन। कम से कम 5 मिनट हर रोज करें। देखिए, मेन जो सावधानी मैंने बताई, कमर सीधी रखेंगे और चेस्ट बाहर रखेंगे। दोनों घुटनों को जितना नीचे लेके जा सके उतना नीचे लेकर के जाना है। अब दूसरा जो आसन है, उस आसन को करने के लिए आप पेट के बल लेट जाइए। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। पेट के बल लेटने के बाद जो आपकी हथेलियां हैं उनको अपनी छाती के पास रखिए। इस आसन का नाम है भुजंग आसन। भुजंगासन करने के लिए श्वास को भरते हुए ऊपर उठना है, नाभि से नीचे के एरिया को ऊपर उठाना है। देखिए, वापस आते समय श्वास को छोड़ेंगे। अब मेन बात रखनी है ध्यान, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो जितना ऊपर आप देख सके उतना ऊपर देखना है, जितना अपने कैपेसिटी के हिसाब से करना है। श्वास को भरते हुए ऊपर जाना है, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आना है। देखिए, कम से कम 5 बार करना है रोज खाली पेट। ऊपर जाने के बाद आप अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। कम से कम 5 सेकंड तो रुकना है, धीरे धीरे 15-20 सेकंड, आधे मिनट तक रुक सकते हैं। तो यह आसन है आपका भुजंग आसन। इससे आपके बेली फैट कम होता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एरिया में सर्कुलेशन बढ़ता है, रिप्रोडक्टिव अंगों को ताकत मिलती है। दोस्तों, इसके बाद अगला जो आसन है उसका नाम है सेतुबंद आसन और यह आसन बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके लिए आप अपने पीठ के बल लेट जाइए और अपने दोनों पैरों को घुटनों के साथ मोड़ लीजिए कुछ इस प्रकार से। दोनों हाथ आपके हथेली की तरफ नीचे जमीन पर लगे रहेंगे। अब श्वास भरते हुए आपको कंधे से लेकर के और कमर तक का एरिया ऊपर उठाना है। सेतु बंद आसन, जैसे कि कोई सेतु बनता है, पुल बनता है, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। देखिए, श्वास को भरते हुए ऊपर उठना है और जितना सेकंड रुक सके उतना रुकना है, फिर नीचे आना है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से करना है। देखिए, दोबारा से जितनी देर आप ऊपर रहेंगे उतना फायदा है।
जब ऊपर जाएंगे तब श्वास भरेंगे, नीचे आएंगे तब श्वास छोड़ेंगे। आपको इसे 5 बार करना है, खाली पेट करना है। यह बहुत अच्छा होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके अंदर। तो यह है आपका सेतु बंद आसन। दोस्तों, जो अगला आसन है उसका नाम है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन करने के लिए आप अपने पीठ के बल लेट जाइए, पैरों को खोल लीजिए और पीठ के बल लेट जाइए। दोनों हाथें जमीन पर हथेली के बल रहेंगे। अब दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठा लीजिए और अब अपनी कमर को ऊपर उठा दीजिए हाथों के बल के ऊपर, इस प्रकार से। अब दोनों हाथों को कमर के ऊपर सपोर्ट लगाइए और पैरों को सीधा कर दीजिए। तो ये है आपका सर्वांग आसन। सभी अंगों के लिए फायदेमंद है। आपको हर रोज 3 से 5 बार करना चाहिए, खाली पेट ही करना है। अपने दोनों पैरों के पंजे को सामने तान करके रखेंगे आसमान की तरफ। धीरे धीरे अब दोनों पैरों को लेके आएंगे पीछे और हाथों को जमीन पर, और फिर से कमर जमीन पर लगते हुए पैरों को खोल देंगे सीधा। तो इस प्रकार से करना है। एक बार मैं दोबारा से आपको करके दिखा रहा हूँ। आप इसे 1 मिनट तक रुक सकते हैं। उसी स्थिति के अंदर बहुत फायदेमंद रहेगा। देखिए, धीरे धीरे उसी पोजीशन में आ जाएंगे। तो यह है, आप इसे भी 3 से शुरुआत करके 5 बार करें। तो ये थे दोस्तों आपके 4 आसन। और अब हम देखने वाले हैं 3 प्राणायाम। सबसे पहला जो प्राणायाम है उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आपके लंग्स को अच्छा करता है, फेफड़ों को मजबूत करता है और इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और सेल्स अपने आप को रिपेयर करते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से आप सिद्धासन सुखासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठियों को इस प्रकार से बंद करते हुए रखेंगे। अब श्वास भरेंगे तो हाथ ऊपर जाएंगे और श्वास छोड़ेंगे तो हाथ नीचे आएंगे। जितना लंबा श्वास भरे उतना अच्छा है। देखिए, मैं एक बार 5-10 बार करके दिखाता हूँ आपको। इसे 2 से 3 मिनट करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो यह है आपका भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम भी आपको हर रोज करना चाहिए, यह बहुत फायदेमंद रहेगा। अगला जो प्राणायाम है उसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में एक झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ते हैं। जैसे ही श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो पेट आपका अंदर की तरफ जाएगा। देखिए, एक बार मैं टी-शर्ट ऊपर करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि हमें जब जुकाम होता है तो नाक साफ करते हैं, तो नाक साफ करेंगे तो उसी प्रकार से है। जब नाक साफ कर रहे हैं तो क्या होता है, सांस बाहर जा रही है, पेट जाएगा अंदर। देखो, तो इस प्रकार से
जैसे कि सांस बाहर छोड़ते पेट अंदर जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको करना है, खाली पेट करना है, पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। ज़्यादा स्पीड से नहीं करना है, ये बात को ध्यान रखिए। ज़्यादा स्पीड से अगर करते हैं तो मेरे केस में मुझे गैस एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। नॉर्मली इससे ठीक होती है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो ही ठीक होगी, ज़्यादा तेज करेंगे तो बढ़ सकती है। आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एरिया के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हर रोज़ आप 2 मिनट से शुरुआत करें, 5 मिनट 10 मिनट तक लेके जाएं, धीरे धीरे करना है। अब जिन लोगों को हार्ट हाई, ब्लड प्रेशर, कोई ऑपरेशन हुआ है, उनको नहीं करना है। देखिए एक बार आंखें बंद करते हुए 60 बार यानी 1 मिनट तक करके दिखा रहा हूँ। कमर सीधी रखेंगे, सारा ध्यान सांसों पर रहेगा। पहले एक बार लंबा सांस भर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से करना है दोस्तों। मेन आप ध्यान रखने लायक बात क्या है, बहुत लोग प्राणायाम करते हैं लेकिन लाभ नहीं ले पाते। उसके पीछे मेन कारण क्या है कि आपका ध्यान श्वासों पर नहीं रहता है। जो भी आप कर रहे हैं उसको उसी समय उसी पर ध्यान रखें। बाकी जो आपके जीवन की दूसरी बातें हैं उनको बाद में आप समय दे सकते हैं। जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है तभी तक सारी बातें अच्छी लगती हैं। स्वास्थ्य में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई तो किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो अपने शरीर के लिए आप हर रोज चाहे 10 मिनट निकालें, चाहे 1 घंटा निकालें, लेकिन जब तक शरीर के लिए निकालें तब तक आपका ध्यान केवल आपकी एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम पर रहे। तो ये एक्सरसाइज, योग, आसन और प्राणायाम करने के साथ साथ आपको कुछ आयुर्वेद की हेल्प भी लेनी चाहिए। तो इसके हेल्प के लिए हम एक सप्लीमेंट की बात करेंगे जिसका नाम है प्ले मोर। इसके अंदर अलग अलग 25 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि अश्वगंधा, कोंच के बीज, शतावरी, सफेद मूसली, नाग केसर, विदारा, आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो दोस्तों अगर इन सब एक्सरसाइज के साथ साथ आप कोई सप्लीमेंट को भी यूज कर सकते हैं, या आप हर रोज 5 ग्राम गुनगुने दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। मेन बात है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं वो सभी नेचुरल हैं। इसके खरीदने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यह काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ये एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, साथ में सप्लीमेंट, इसके साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना, उसकी बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको अपनी डाइट को ठीक रखना है। फास्ट फूड, ज़्यादा मसाले, मिर्च बंद करनी है। दूसरा पॉइंट है नींद ले, तो नींद आपकी पर्याप्त होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद डेली होनी चाहिए। और तीसरा है डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव है तो उससे बचना चाहिए। इसके लिए आप मेडिटेशन, ये जो मैं योग प्राणायाम में एक प्राणायाम बचा हुआ है अनुलोम विलोम, उसको करेंगे तो डिप्रेशन पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, डाइट का, नींद का, एक्सरसाइज का, डिप्रेशन, तनाव नहीं लेना है। वैसे इसके अंदर अश्वगंधा है और अश्वगंधा तनाव के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, इसको भी ध्यान रखें। तो अगला जो प्राणायाम है उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में एक नाक से श्वास को भरेंगे, बीच में कुछ सेकंड रोकेंगे और दूसरे नाक से छोड़ देंगे। अब जिस नाक से छोड़ा है उसी नाक से श्वास को फिर से भरेंगे, बीच में रोकेंगे और दूसरे नाक से छोड़ देंगे। तो इस प्रकार एक साइकिल पूरी होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके शरीर में हार्मोनल बैलेंस ठीक करता है, आपको स्ट्रेस, तनाव से दूर रखता है और मेंटल पीस यानी मानसिक शांति देता है। तो यह चाहे आपको कोई रोग हो चाहे ना हो, चाहे कोई भी समस्या हो, सभी लोगों को करना ही चाहिए। हर रोज आप इसे 10 मिनट तो कम से कम करें, आंखें बंद करते हुए, अपने सांसों पर ध्यान रखते हुए करना है। तो देखिए एक बार मैं आपको
करके दिखा रहा हूँ। नाक बंद करने के लिए आप अपने राइट हैंड के अंगूठे का इस्तेमाल करें और लेफ्ट साइड के नाक को बंद करने के लिए बीच की 2 अंगुलियों का इस्तेमाल करें या फिर इस छोटे अंगुलों का इस्तेमाल करें। सांस को भरें तो श्वास के ऊपर ध्यान रखें, 5 सेकंड में भरें तो बीच में जितना आप रोकना चाहें रोके, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड तक रोक सकते हैं और 5 सेकंड में ही छोड़ें। तो इस प्रकार की साइकिल को लगातार करें। देखिए एक बार स्टार्ट कर रहे हैं, आंखों को बंद रखेंगे, ध्यान सांसों के ऊपर रखेंगे। राइट हैंड से स्टार्ट करना है, राइट साइड की नाक को बंद करते हुए। जितना गहरा सांस भरेंगे उतना ही फायदेमंद रहता है। आंखों को खोलने से पहले हथेलियों को रगड़ लेंगे और हथेलियां गर्म हो जाए तब आंखों के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे खोल लेंगे। तो ये एक मैंने आपको आपकी दिनचर्या बताई है, एक्सरसाइज बताई है, डाइट बताई है। तो आप इसको फॉलो करें तो आपको जरूर लाभ होगा। आप अपनी एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आप इस प्लेमोर को ये पाउडर के रूप में खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।